जय हिंद एवरीवन। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत आती है कि भैया जब भी हम कोई मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें हमारी सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, या फिर हम कहीं पर क्विज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या फिर हम कहीं मेंटी दे रहे होते हैं तो हमें यार क्वेश्चन करने के बाद आंसर निकालने के बाद ये रियलाइज होता है कि यार ये छोटी सी गलती हो गई। इस तरह की प्रॉब्लम हर 10 में से 9 बच्चों को फेस होती है। एक बच्चे वो टॉपर वाला है, वो सही से काम करता है, वही बनना है हमें, क्योंकि हमें टॉप करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना है तो हमें वही बनना होगा। तो उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे इन चीजों को सही करें, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। ये वीडियो आपके उस सिली मिस्टेक्स के बारे में है जिस पर आपको हर बच्चे को दिक्कत होती है, उसको ओवरकम कैसे करना है, कौन सी आदतें आपको छोड़नी है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 8th या 9th के हैं जो अगले साल एनटीएससी के एस्पिरेंट होने जा रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप टेलीग्राम एक चैनल है हमारा रैंकर्स एनटीएससी 2023, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके बारे में सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी। अब मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आता हूं। ये सवाल काफी बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस सवाल को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद मे भी हो सकता है 5 मिनट लग जाए, मे भी हो सकता है 3-4 मिनट लग जाए। आप इसको पॉज कर अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर कमेंट में वही लिखिए जो आप सबसे पहले निकाल रहे हैं, ताकि आपको रियलाइज हो सके कि यार मेरी सिली मिस्टेक्स क्या है उसके बारे में। तभी आप समझ पाएंगे, इस वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए एक बार करिए इसको, सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, आई होप आपने ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। पहले वही आंसर कमेंट करना है, सही वाला आंसर मैं नहीं चाहता हूं, मुझे बस जानना है कि कौन से बच्चे गलती कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि सिली मिस्टेक्स हमसे होती कहां है। सिली मिस्टेक्स हमसे जो एक लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कम होती है। हमसे सिली मिस्टेक जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े लेंदी लिखे रहते हैं, उनका सवाल का जवाब आसान होता है लेकिन उनको पढ़ने में हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम जब भी सवाल को पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक जल्दबाजी रहती है, जल्दी जल्दी पढ़ो, अरे वो सवाल छूट जाएगा, वो सवाल छूट जाएगा। आप मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए कि जो भी आपका पेपर बनाया जा रहा है, अभी आपकी 8th 9th 10th के लेवल पर जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने क्वेश्चन है उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल रहे हैं। बात मैं एनटीएससी स्टेज 1 की ही कर रहा हूं, आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके लिए 120 मिनट मिल रहे हैं, जो कि इनफ है। आप आराम से 100 क्वेश्चन 120 मिनट में कर जाएंगे। इसको मैं दावे के साथ हर कठिन से कठिन स्टेज 1 के पेपर के बारे में कह सकता हूं। एनएमएमएस एग्जाम के बारे में भी बात करूं तो वहां पे भी ये चीज अप्लाई होती है। तो जब भी आपको बीच में कोई ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन मिलता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो भी चीजें इनपुट आउटपुट जो यहां से निकल रही है उनको ध्यान से लिखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ये कौन सी आदतें हैं जो आपको खराब कर देती हैं, जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। पहली सबसे बुरी आदत बच्चों की ये है कि उन्हें लगता है कि कितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए, कितनी जल्दबाजी उनको रहती है। वो एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। जल्दी करना है आपको, लेकिन कहां करना है। जो इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपको लग रहा है कि आ रहा है, उसका सब कुछ सेट लग रहा है, उसको जल्दी करो। जिसमें आप लग रहे हो कि फंस रहे हो उसको जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करोगे तुम्हें नुकसान होगा, हो सकता है उसके कारण से तुम्हारा रैंक नीचे जा रहा हो। इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ने की आदत हटाइए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब ये पेशेंस कैसे आप रखोगे? जब आप घर पे बैठ के पेपर अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, कंसंट्रेशन वाली पावर कैसे आएगी? थोड़ा सा ये जो तुम लोग रात में फोन चलाते हो ना, ऐसे बेड पे लेटे लेटे फोन चलाते हो, ये सबसे बुरी आदत है तुम्हारी। ये जो रील्स देखना तुम लोगों ने सीखा है ना, 15-15 सेकंड में चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से सीखना देखना, एंटरटेनमेंट, तुम लोगों को जल्दी हर चीज लेने की आदत से पड़ गई है। इसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। रील्स सोच रहे हो कि आप 15 सेकंड में एंटरटेन हो जाए, आप एंटरटेनमेंट खोजिए, बड़ी चीजें खोजिए, आराम से लेंगे, पेशेंस रखना सीखिए। तो जो सोते हुए फोन चलाते हो उसकी आदत थोड़ा छोड़िए। दूसरी, जब भी हमें कोई इजी क्वेश्चन मिलता है तो हम आंसर को लेकर बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो मैं निकाल ही लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मुझे बहुत आसान आता है।
लेकिन पता चलता है कि यार आंसर निकाला। अच्छा, जैसे मान लो मिरर इमेज वाला होता है, उसमें ऊपर लिख दिया होता है कि वाटर इमेज निकालना है और उसके बाद 180 डिग्री रोटेट करना है। अब हमने पढ़ा वाटर इमेज, अब आंसर हमें दिख रहा है कि ओ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत टिक किया, तुरंत गोला भरा, और बाद में क्या पता चला, अरे यार क्वेश्चन तो थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था। तो ये भी गलती होती है कि आंसर को लेकर हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो गलत मैं कर ही नहीं सकता हूं। ये वाली गलती होती है कि नहीं होती है? जितनी बातें मैं बता रहा हूं क्या सही नहीं बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरी बात, ये मिस्टेक तो भाई जेन्युइन है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है भैया, वो बाद में हमें रियलाइज होता है, उसका दुख होता है। तो यार कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत फास्ट हो चुकी है तब तो ठीक है, अगर आप बहुत फास्ट नहीं हुई है तो आप पेशेंस रख के कैलकुलेट करके ही आंसर लिखिए। काहे को जल्दीबाजी? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो, दो ऑप्शन यूनिट डिजिट के हैं, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। आपका वो वाला पेपर नहीं है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, आपका ये वाला पेपर है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी क्वेश्चन आसान आसान आते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ओवरकम करने के लिए आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया करिए। घर पर भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आंसर जरूर निकाला करिए। ये आदत बड़ी गंदी होती है बच्चों की, कि बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आंसर दिखने लगता है, टिक कर देते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं जाकि आपको गलत वाला भी आंसर दिखाई दे दे और आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। तो ये वाली गलती से बचनी है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, और अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एज यू नो कि जो भी बच्चे 8, 9, 10th के हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी एक प्रोडिजी करा रहा है कि प्रोडिजी आप 27 फेब को दे सकते हैं। इस प्रोडिजी में क्या है, आपको एक पेपर मिलेगा 1 घंटे का, अटेम्प्ट करिए। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ढेर सारी प्राइजेस भी जीतते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत, मतलब अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। 27 तारीख को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ये पेपर होने वाला है, एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अगर इसमें कोई कोड मांगा जाता है तो KJF लाइव यूज कर लीजिएगा, मैं वहां पर पढ़ाता हूं, मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीजें फ्री और पेड प्लेटफॉर्म पर दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी बच्चे नए हैं एनरोल जरूर कर ले। अब आते हैं उस अपने सवाल पर। ये था सवाल। अब सवाल को कैसे ध्यान से पढ़ना है और कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं दिखाता हूं। कितने बच्चों का आंसर आया? अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मैन। अब देखो कहानी यही लिखी थी, सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड इक्वल नंबर ऑफ मैन। मतलब एक चीज पता चल गया कि हॉर्स इज इक्वल टू मैन है, जितने घोड़े होंगे उतने आदमी होंगे। अच्छा, आर गोइंग टू समवेयर, कहीं भी जाने दो। हाफ ऑफ द ओनर आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक। जो जितने भी ओनर हैं, जैसे ये मैन है, ये मैन के आधा, ये आधा आदमी किस पर है? हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। while the remaining ones are walking along leading their horses। अच्छा, बचे हुए व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई? घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं। कितना आराम से मैं क्वेश्चन समझ रहा हूं, यही काम करना है। If the number of legs walking on the ground is 70, कितना प्यारा सवाल है। अगर नंबर ऑफ लेग्स जो ग्राउंड पर वॉक कर रहा है वो 70 है, तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर? अब मैं कितनी आराम से क्वेश्चन को करूंगा कि मान लेता हूं कि x नंबर ऑफ आदमी क्या है, घोड़े के ऊपर बैठे हैं, और तब x नंबर आदमी जो है वो घोड़े के साथ भी चलेंगे। क्लियर है क्या? x नंबर आदमी क्या है, घोड़े के साथ चलेंगे, और x नंबर आदमी क्या है, घोड़े के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे सवाल जैसे ही कहा गया है कि हाफ ऑफ द ओनर आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक व्हाइल द रिमेनिंग वंस वॉकिंग अलोंग द लीडिंग देयर हॉर्सेस, तो भैया हम क्या करेंगे? और ये भी कहा गया है कि मैन और हॉर्सेस की संख्या बराबर है। तो भैया x ये है, ये x वाला चल रहा है, अकेले चल रहा है, तो इसके 2 पैर होंगे। ठीक है, 2 पैर होंगे, तो इसके टोटल पैर कितने हो जाएंगे? अब 2x। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो x है, ये जो है क्या है, ये पैर, अच्छा सॉरी थोड़ी सी गलती हुई, लिटिल बिट, थोड़ी सी गलती हुई। ये जो x है ये घोड़े के ऊपर बैठा है। ठीक है, मान लीजिए ये घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ तो कितने पैर अब चलेंगे? जमीन पर कितने पैर चलेंगे? 4x। एग्रीड? एग्रीड। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये जो अनदर x वाले हैं, इनके साथ ये घोड़ा भी चल रहा है 4 पैर लेकर, और ये आदमी भी इसके साथ आगे आगे चल रहा है 2 पैर लेकर। यहीं पर चीजें समझनी है। आधे आदमी क्या है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं,
और आधे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं। जितने आदमी उतने घोड़े, तो एक्स ये भी मैं मान सकता हूं। एक्स नंबर ऑफ घोड़े यहां होंगे, एक्स नंबर ऑफ घोड़े यहां होंगे, एक्स नंबर ऑफ आदमी यहां होंगे, एक्स नंबर ऑफ आदमी इस पर बैठे होंगे। समझिएगा सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। तो 4x पैर यहां होगा, और अगर घोड़े यहां पे है तो 4x पैर प्लस 2x पैर यहां भी होगा। ये बात समझनी थी तब आप सभी लोगों को, आई होप समझ में आई होगी। तो अब टोटल नंबर ऑफ पैर कितने हो गए? 4x प्लस 2x प्लस 4x, तो टोटल कितने हो गए? 10x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने दिए हुए? 70। तो x इज इक्वल टू कितने आ गए भैया? 7। मतलब हमें यह समझ में आया कि x की वैल्यू 7 हो गई। मतलब टोटल मैन, अब मैं तुमसे पूछूं तो कितना कहोगे? 14। टोटल हॉर्स पूछूं तो तुम कितना कहोगे? 14। अब सवाल क्या पूछा है? हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर। तो अब इसका आंसर क्या दोगे? 14। तो समझ में आया? सवाल बहुत बढ़िया था। सवाल में क्या कोई चीज टफ थी? नहीं, बस तुम्हें पेशेंस रखकर चीजों को ध्यान से समझना था, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना था, कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी, तो इस चीज का ध्यान रखना था। आई होप इस एक सवाल से आपको सिली मिस्टेक्स को लेकर जो भी डाउट रहा हो उसको वो क्लियर हुआ हो। और अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कारण क्या है सब्सक्राइब करने का, ये भी समझ लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर क्लास 8, 9, 10th के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ना कि केवल बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है, क्योंकि भविष्य में उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है। अगर 8, 9 के हो तो तुम्हें एनटीएससी की भी तैयारी यहां करवाई जाती है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके बाद सिली मिस्टेक्स पर तुम वर्क करोगे और हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान दोगे। ठीक है, और रात में फोन चलाना छोड़िए और सुबह उठने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज किया करिए, थोड़ी मेडिटेशन किया करिए। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और पेशेंस रखने की क्षमता डेवलप होगी। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और दोबारा मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।